हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड, जैसा कि आप सभी को पता है कि इसमें जो अंकित सर का वीकली मॉक टेस्ट आता है उसका हम लोग सोल्यूशन करते हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग जो एसएससी जीडी 2024-25 में आपका एग्जाम मतलब फॉर्म आएगा अगस्त में, उसके मॉक टेस्ट को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसमें किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसमें जो मैथ के आपके 20 सवाल पूछे जाते हैं उसे हम लोग अच्छे कंसेप्ट के साथ सीखेंगे। ठीक है, तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। इसके बाद जो है एसएससी जीडी के बाद जो आपका यूपी पुलिस का जो आपका री एग्जाम होने वाला है उसके मॉक टेस्ट में जो उसमें भी 20 मैथ के सवाल पूछे जाते हैं, तो उसे भी हम लोग सॉल्व करेंगे, तो उसे भी जरूर देखिएगा। ठीक है, अगर आपको मैथ में किसी भी क्वेश्चन में इसमें डाउट होगा तो आप यहाँ से आकर सोल्यूशन आराम से देख सकते हैं। पहले खुद से आप एक बार सॉल्व कीजिएगा मॉक टेस्ट, उसके बाद आकर सोल्यूशन देखिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं एसएससी जीडी 2024-25। देखिए, इसमें जो है आज 23 जून है, तो 23 जून वाले मॉक को सॉल्व करेंगे। इससे जो पिछला वाला मॉक आया था उसे हम शायद सॉल्व नहीं कर पाए थे, तो उसे भी हम करा देंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग जो आज के दिन यानी कि संडे को मॉक है 23 जून 2024, इसमें आपके 60 मिनट के अंदर 80 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ 100 नहीं होगा, यहाँ 80 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और 80 क्वेश्चन में से हमें अच्छा स्कोर तभी होगा जब आपके मैथ और रीजनिंग में अच्छा स्कोर होगा। ठीक है, तो मैथ और रीजनिंग में आप 100% एक्यूरेसी के साथ स्कोर कीजिए। यहाँ हम आपको मैथ बता देते हैं, अगर रीजनिंग में भी आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट होगा, जैसे जैसे मतलब फॉर्म नज़दीक आते जाएगा ना, तो रीजनिंग का भी हम क्वेश्चन कराते जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अभी इसमें हम केवल मैथ के क्वेश्चन को देखेंगे और अच्छे कंसेप्ट के साथ सीखेंगे। पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो समझ में आएगा तो ये शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि और लोगों के पास पहुँच सके जितने भी लोग जो है तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपका इस बार अच्छा स्कोर नहीं गया है तो आप अभी से तैयारी कीजिएगा, तभी जाकर अगले बार आप अच्छा स्कोर कर पाइएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है। अब हम लोग आराम से क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि जब किसी संख्या के 30% में 38 जोड़ा जाता है तो परिणाम 50 प्राप्त होता है, तो संख्या ज्ञात करना है हमें। मान लीजिए संख्या के 30% में हमें क्या जोड़ते हैं, 38, तो मान लीजिए संख्या क्या हो जाएगी, 100% का 30% कितना होता है, 30%। 30% में जैसे हम 38 जोड़ते हैं तो संख्या जो हमारी प्राप्त होती है वो 50 प्राप्त होती है। यही है संख्या, 50 प्राप्त होती है। तो अब हमसे पूछ रहा है ना कि हमारा बताइए कि संख्या क्या होगी। तो देखिए 30% का मान किसके बराबर हो जाएगा, तो देखिए 50 में से 38 गया, कितना बराबर हो गया, 12 के बराबर हो गया। तो यहाँ से 100% का मान जो है निकालना होगा, क्योंकि संख्या हमारी हमेशा 100% पर होगी। तो क्या लिखेंगे, 12 बटे में 30%, 30% और गुना का 100%, यही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ परसेंट से परसेंट कट जाएगा, 0 से 1 0 कट जाएगा, 3 से इसको कटेंगे तो 3 चौके 12, 4 में 10 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 4 दहिया 40, यानी कि 40 जो हो जाएगी वो हमारी संख्या हो जाएगी। तो 40 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता है वो समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि एक महिला अंकित मूल्य पर 24% छूट के साथ एक कार खरीदती है और इसे अंकित मूल्य से 20% अधिक मूल्य पर बेचती है, तो उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। देखिए, मान लीजिए हमारे पास जो अंकित मूल्य हो जाएगा, अंकित मूल्य मान लेते हैं, यानी कि एमपी जो मान लेते हैं हमारे पास 100 है। ठीक है, कार का 100 अंकित मूल्य है। अब एक महिला जो है उसे कार खरीदती कितने में, मतलब उसके लिए क्रय मूल्य कितना पड़ा, तो 24% छूट के साथ कार खरीदती है, यानी कि 100 में से 24 गया, कितना बचा, 76, और उसे बेचती कितना में है, यानी कि एसपी कितना करती है, तो 20% अधिक मूल्य पर बेचती है, यानी कि इससे 20% अधिक, यानी कितना 120 में बेचती है। तो अब बताना है कि उसका प्रतिशत लाभ, यानी कि 76 रुपये में खरीद कर लाई और 120 रुपये में बेच दी, तो कितना का प्रॉफिट हुआ, तो कहेगा 24 से 20 44 का प्रॉफिट हुआ। किस पर प्रॉफिट हुआ, तो जो महिला के लिए कार का क्रय मूल्य पड़ा 76, तो क्रय मूल्य पर यानी कि 76 पर 44 रुपये का प्रॉफिट हुआ। हमें परसेंटेज बताना है तो 100 से गुना करेंगे, यही हो जाएगा प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, अब इसे देखिए कटाइए, 4 से कटाएंगे तो 19, और 4 से इसको कटाएंगे तो 11। अब इसे गुना कीजिए, देखिए 100 में अगर हम 19 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ 11 है तो 11 लिख देंगे, गुना इसको हम कह सकते हैं तो 5.5/19 लिख सकते हैं ना। जब 100 में हम 19 से भाग देंगे तो यही प्राप्त होगा। अब गुना कीजिए, देखिए 11 में 5 से गुना कीजिए और फिर इसी 11 में इस 5 से गुना करेंगे, तो क्या लिखेंगे, तो 11 × 55, 55 पूर्णांक कितना हो जाएगा, तो 11 × 55 अब बटे में 19 हो जाएगा, बटे में 19 हो जाएगा। अब देखिए 55/19 को हम तोड़ सकते हैं, तो 19 दूनी 38, तो यहाँ क्या हो जाएगा 57। 55 में यहाँ देखिए जब 19 में 55 में जब 19 से भाग देंगे तो 2 से जाएगा, तो इस 55 में 2 हम जोड़ देंगे तो 57 हो जाएगा। अब 55 में से 38 गया, कितना बचा 17, बटे में 19। ये आपका थोड़ा शॉर्ट हो गया, यानी कि इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो क्या निकल कर आएगा, 57 सही 17/19% का जो है उसे प्रॉफिट हुआ, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ आपको सॉल्व कर देना था, आप आराम से इसे बना लेते।
अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि 15 पुरुष या 25 महिलाएं एक खेत की फसल को 22 दिनों में काट सकते हैं, ठीक है। 9 पुरुष और 18 महिला उसे काटने में कितने दिन लेंगे? एक देखिए 15 मैन है, 15 मैन उस खेत को कितना 22 दिन में काट सकते हैं, और उसी काम को जो है 25 महिला कितना दिन में कर रही है? तो 22 दिन में। यानी कि देखिए यहाँ 22 से 22 कट गया, यहाँ से मैन और वुमेन का जो है हमारा एफिशिएंसी निकल कर आ जाएगा। 5 से इसको कटेंगे तो 3 हो जाएगा, और 5 से इसको कटेंगे तो 5 हो जाएगा। यानी कि मैन और वुमेन का एफिशिएंसी निकल कर आ गया, 5 इधर हो जाएगा और 3 इधर हो जाएगा। अब हम पहले टोटल वर्क निकाल लेते हैं, किसी एक मान में पुट करेंगे तो टोटल वर्क निकल कर आ जाएगा। तो ये टोटल वर्क क्या हो जाएगा? 15 पुरुष है, एक पुरुष का एफिशिएंसी कितना है? 5 का, ठीक है। 15 एम लिखे तो 1 एम का एफिशिएंसी है 5 का, और काम को कंप्लीट कितना दिन में किया जा रहा है? तो 22 दिन में। अब हमसे क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि 9 पुरुष 18 महिला इसे काटने में कितना समय लेंगे? ये हमारा टोटल वर्क हो गया। अब देखिए 9 पुरुष, एक पुरुष का एफिशिएंसी है 5, तो 9 पुरुष का कितना हो जाएगा? तो कहिएगा 45 हो जाएगा। और देखिए 18 महिला है, एक महिला का एफिशिएंसी है 3, तो 18 महिला का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? 54 हो जाएगा। अब सबको सॉल्व कर दीजिए। इसको जैसे ही हम करेंगे तो क्या हो जाएगा? जोड़ेंगे तो 99 हो जाएगा, ठीक है। 11 से इसको कटेंगे तो 9, और 11 से इसको कटेंगे तो 2 हो जाएगा। 3 से इसको कटेंगे तो 3, और 3 से इसको कटेंगे तो 5 हो जाएगा। 5 पंजे 25, 25 दूनी का 50, 50 बटे में 3। इसे भी पूर्णांक में लिखना है तो क्या लिखेंगे? 16 सही 2/3 दिन में जो है, 16 सही 2/3 दिन में जो है 9 पुरुष और 18 महिला उस खेत के फसल को काट देंगे। तो 16 सही 2/3 दिन किस ऑप्शन में आता है? कहेगा ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि सामान्य के 3/4 साल से चलकर एक व्यक्ति अपने कार्यस्थल पर 15 मिनट देरी से पहुंचता है। सामान्यतः कार्यस्थल तक पहुंचने में उसे कितना मिनट लगता है? देखिए जब हमारा डिस्टेंस बराबर होता है तो स्पीड के जो उल्टा होता है वो हमारा टाइम होता है। देखिए जैसे यहाँ स्पीड का रेशियो दिया है, अगर उसका सामान्य उसका सामान्य चाल जो था वो 4 था, तो अब उसके चाल क्या हो जाएगा? 3/4, यानी कि 4 से वो जो चाल अपना कर लिया 3, तो उसका टाइम क्या लगेगा? तो टाइम लगेगा 3 से 4 लगेगा। जैसे ही देखिए ये उसका स्पीड अगर 4 से 3 हो गया तो टाइम 3 से 4 लगेगा। तो यहाँ कितना टाइम एक्स्ट्रा लग रहा था? कहिएगा 1, और क्वेश्चन कर रहा है कि 15 मिनट देरी से पहुँच रहा है, यानी कि 1 का मान 15 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और उससे क्वेश्चन कर रहा है कि सामान्यतः कार्यस्थल तक पहुँचने में उसे कितना टाइम लगता था? तो देखिए सामान्यतः उसका चाल था 4 और टाइम लगता था 3, तो इस 3 का मान हमें टाइम का मान बताना है। 1 का मान जब 15 के बराबर है तो 3 का मान किसके बराबर हो जाएगा? तो 45 मिनट के बराबर हो जाएगा। तो 45 मिनट जो हो जाएगा उसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं वो समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि किसी वस्तु को 7% लाभ पर और 6% हानि पर बेचने पर प्राप्त विक्रय मूल्य का अंतर 104 है। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए एक है प्रॉफिट और एक है लॉस। जैसे ही हम प्रॉफिट से, देखिए अगर हम लॉस से प्रॉफिट की ओर जाते हैं तो 7 और 6 को जोड़ना पड़ेगा। हम आपको पहले यहाँ समझा देते हैं। देखिए शॉर्ट में 7 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? तो कहिएगा 13%। इसी 13% का मान किसके बराबर है? तो कहिएगा 104 के बराबर है। तो हमसे क्रय मूल्य यानी कि 100% का मान जो है पूछा जा रहा है। 13 8 कितना होता है? 104। तो 100 में भी हम लोग 8 से गुना कर देंगे तो हमारा क्रय मूल्य का मान किसके बराबर हो जाएगा? 800 के। तो 800 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए इस 13% को हम कैसे लिखते हैं? मान लीजिए देखिए दोनों के बीच का अंतर दिया है हमारे पास। 7% को लाभ पर बेच, मान लीजिए किसी वस्तु को 7% के लाभ पर बेचेंगे तो कितना में बेचेंगे? 107 में। और या फिर 6% की हानि पर बेचेंगे, 6% की हानि पर बेचेंगे तो कितना में बेचेंगे? 94% पर बेचेंगे। अब दोनों के बीच का अंतर कितना निकल कर आ जाएगा? घटाइएगा तो 13%। इसी का मान 104 के बराबर दिया था ना। अब जैसे ही हम हानि से लाभ की ओर जाते हैं तो दोनों को जोड़ते हैं, इनकी डायरेक्ट हम लिख दिए 13%, ठीक है। उम्मीद करता है वो समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कर रहा है? किसी मूलधन पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 154 प्राप्त होता है। तो मूलधन ज्ञात कीजिए। मान लीजिए हम कुछ भी मान लेते हैं मूलधन को। मान लीजिए मूलधन को हमने 100 मान लिया, तो उस पर 10% का ब्याज लगेगा ना। रेट हमारा क्या है? 10% का इधर भी लगेगा, 10% का इधर भी लगेगा। तो 100 का 10% कितना होता है? 10, और 100 का 10% कितना होता है? 10। अब चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है? ब्याज पर भी ब्याज लगता है, यानी कि दूसरे वर्ष में इस पहले वर्ष के ब्याज पर भी ब्याज लगेगा, यानी कि इस पर 10% का ब्याज लगेगा तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब हमसे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि दूसरे वर्ष का, इस बात को ध्यान रखिएगा, दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज
154 प्राप्त होता है। यानी कि दूसरे वर्ष पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या प्राप्त होता है? 10 और 1 11। इस 11 का मान किसके बराबर दिया है? तो 154 के बराबर दिया है। ठीक है, 154 के बराबर दिया है। तो हमसे पूछ रहा है कि मूलधन, मूलधन को हम क्या माने? 100 का मान हमसे पूछा जा रहा है। देखिए 11 का कितना गुना 154 होता है? तो कहेगा 14 गुना होता है। तो 100 में भी हम लोग 14 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 1400 रुपया जो हो जाएगा उसका मूलधन निकल कर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ 1400.00 है, तो ये 1400 रुपया ही लिखा है। तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? क्वेश्चन करें कि 40 छात्रों की एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों का अनुपात दिया है 7:3। लड़कों के औसत अंक 65 है और लड़कियों के 72 है। पूरी कक्षा का औसत के अंक क्या है? देखिए ये एलिगेशन पर बनेगा और इस 40 से इसमें कोई मतलब नहीं है। अब समझिए कैसे बनेगा। एक है बॉय और एक है गर्ल। ठीक है, बॉय है और एक गर्ल है। अब उसमें कह रहा है कि लड़कों का औसत अंक कितना है? 65 और लड़कियों का औसत अंक कितना है? तो 72 है। पूरी कक्षा का हमें औसत अंक निकालना है जिसे हम x मान लेते हैं, और इन दोनों का अनुपात कितना दिया है? तो कहेगा 7:3 दिया है। ठीक है, अब एलिगेशन में क्या करना होता है? इसमें इससे गुना किया जाता है और इसमें इससे गुना किया जाता है। तो गुना कीजिए, 7 पंजे 35, 7 चौक 42 और 3 45, 455, दोनों को जोड़ देंगे। 72 3 216 होता है, इसमें इससे गुना किया तो 216 हो गया। और भाग किस में देते हैं? इस बीच वाले मान को निकालने के लिए इन दोनों के योग से भाग देंगे, यानी कि 7 और 3 10 से भाग दे देंगे। जोड़िए, 6 और 5 11, 5 1 6 और 1 7 और 4 2 6, 671 अब बटे में 10 हो जाएगा। पॉइंट में लिखना है तो क्या लिखेंगे? 67.1 जो हो जाएगा लड़के और लड़कियों के जो पूरी कक्षा का औसत अंक क्या हो जाएगा? 67.1 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कर रहा है कि सरल करना है इसे। तो अब सिंपल इसे देखिए, इसमें आप एक बार टाइम दीजिए लेकिन सही करने का एक ही बार में प्रयास कीजिए। अब कैसे इसे सॉल्व करेंगे? तो 25 भागा 10 है तो क्या लिखेंगे? 25 अब बटे में 10 है तो 25 बटे में 10 लिखेंगे। माइनस में देखिए यहाँ जो मजला ब्रैकेट में है उसे लिख लेंगे। मजला ब्रैकेट में 7 में 1 से गुना करेंगे 7 और 4 3 12 हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे? तो 7 अब बटे में 12 लिख देंगे। फिर गुना में 6/5 है तो गुना में 6/5 लिख देंगे। अब प्लस का, अब देखिए इसको हम क्या लिखेंगे? 3 से इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 3, यानी कि 14 3 42 बटे में 10 लिख सकते हैं। तो 42 अब बटे में 10 लिख देंगे, 42 बटे में 10 हो जाएगा। अब फिर माइनस में देखिए, माइनस में अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे? तो 1/5। अब भागा को गुना में चेंज करेंगे तो ये पलट जाएगा, 25 हो जाएगा। तो इसको कटा देंगे, क्या हो जाएगा? यहाँ 5, तो यहाँ हम डायरेक्ट 5 लिख सकते हैं। तो यहाँ डायरेक्ट 5 लिख लिए। अब इसे सॉल्व कीजिए, यहाँ देखिए 6 से इसको कटा दिए तो 2 हो जाएगा। अब सबका एलसीएम 10 है तो 10 ले लेंगे। 25 यहाँ हो जाएगा 25। ठीक है, अब माइनस का, यहाँ 5 दूनी का 10, यहाँ ऊपर में 7 बचा है तो 7 हो जाएगा। अब प्लस यहाँ 42 हो जाएगा और यहाँ कितना हो जाएगा? तो 10 पंजे 50 हो जाएगा। अब सॉल्व कीजिए, 25 में से 7 गया तो 18 बचा। अब माइनस का 50 में से 42 गया तो कितना बचेगा? 8 बचेगा। अब बटे में 10 है तो 10 लिख देंगे। 18 में से 8 गया तो कितना बचा? 10। 10 बटे में 10 कट जाएगा तो क्या निकल कर आएगा? 1। तो 1 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है? तो ऑप्शन नंबर ए में ही है। तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बोर्ड मार्क्स में आप एक बार टाइम लीजिए लेकिन एक ही बार में सही करने का प्रयास कीजिएगा। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कर रहा है कि हिमांशी ने एक टी शर्ट इसके अंकित मूल्य से 20% छूट पर खरीदी, परंतु इसे अंकित मूल्य पर बेच दिया। तो पूरे लेन देन में लाभ या हानि परसेंट। अब देखिए, मान लीजिए अंकित मूल्य को हम क्या मानते हैं? एमपी को हम मान लेते हैं 100। तो उसने खरीदा कितना पर? उसके लिए क्रय मूल्य कितना पड़ा? तो इससे 20% छूट पर खरीदी, यानी कि 80 रुपये में खरीदी। और इसे बेच कितने में दी? तो 100 रुपये में ही बेच दिया, यानी कि अंकित मूल्य पर ही बेच दी। 80 रुपये के सामान को 100 रुपये में बेच दिया गया। तो कितना का प्रॉफिट कमाया गया? 20 का। किस पर? तो इस क्रय मूल्य पर 80 पर और गुना 100। हमें परसेंटेज बताना है, ये हमारा निकल कर आ गया प्रॉफिट परसेंट। 20 चौक 80, 4 से इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 25, यानी कि 25% का जो है उसे प्रॉफिट हो रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है? तो ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि एक राशि समान साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में 457 रुपये और 10 वर्षों में 574 रुपये हो जाती है। तो राशि का मान हमें बताना है। देखिए अगर हम देखें तो मूलधन, देखिए मूलधन प्लस का 5 साल का ब्याज, यानी कि अभी पहले 10 साल का ब्याज लिखिए। 10 साल का अगर ऐसा ही देखेंगे तो कितना निकल कर आ रहा है? तो कहिएगा 574 रुपये निकल कर आ रहा है। ठीक है, और वहीं मूलधन में ये मिश्रधन दिया हुआ है, 5 साल का हम ब्याज जोड़ कर
देख रहे हैं तो क्या निकल कर आ रहा है, तो कहिएगा 457 रुपया निकल कर आ रहा है। अब यहाँ से देखिए दोनों को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो मूलधन से मूलधन कट जाएगा। 10 साल के ब्याज में से 5 साल का ब्याज को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5 साल का ब्याज हो जाएगा। घट कर किसके बराबर हो जाएगा, तो 14 में से 7 गया 7, 6 में से 5 गया 1, 6 में से 5 गया 1 और 5 में से 4 गया 1, 117 रुपये के बराबर हो गया। ठीक है, अब हमसे बताना है कि राशि का मान, तो किसी एक में मूलधन अब प्लस 5 साल के ब्याज में से घटा देंगे, यानी कि पी अब प्लस 5 साल का ब्याज कितना निकल कर आया है, तो 117 रुपये निकल कर आया है। किसके बराबर हो गया, तो 457 के बराबर हो गया। तो यहाँ से हमें मूलधन क्या हो जाएगा, तो देखिए 7 में से 7 गया 0, घटा रहे हैं, 5 में से 1 गया 4 और 4 में से 1 गया 3, यानी कि मूलधन का मान 340 के बराबर निकल कर आ गया। तो 340 किस ऑप्शन में, तो कहेगा ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि उस बेलन की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका आयतन 3850 सेंटीमीटर और ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है। देखिए बहुत आसान है। बेलन का आयतन कितना होता है, तो कहिएगा पाई आर स्क्वायर एच। पहले इसे लिख लीजिए, पाई आर स्क्वायर एच का मान बेलन के आयतन के बराबर होता है। ठीक है, अब पाई का मान हो जाएगा 22/7, आर स्क्वायर यानी कि त्रिज्या हमें निकालना है और ऊंचाई का मान कितना दिया है 25, बराबर किसके है, तो आयतन दिया है 3850 के बराबर दिया है। ठीक है, अब देखिए 11 से इसको घटाएंगे तो 2 हो जाएगा और 11 से इसको घटाएंगे तो 11 दिया 33, 11 5 55 0 हो जाएगा और 2 से फिर इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 17 दूनी का 34 और 5 दूनी का 10, यानी कि 175 से कट जाएगा। 25 साथ कितना होता है 175 होता है, तो 175 से कटा देंगे। ठीक है, अब देखिए आर स्क्वायर बराबर किसके हो जाएगा, तो यहाँ 7 है और यहाँ 7 है, 7 7 49 के बराबर हो जाएगा। तो आर का मान किसके बराबर हो जाएगा, तो कहिएगा 7 सेंटीमीटर के, क्योंकि इसका रूट हो जाएगा। तो 7 सेंटीमीटर त्रिज्या का मान निकल कर आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया। तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर जो हो जाएगा हमारा 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कर रहा है, कह रहा है कि 7 अंकों की संख्या इतना है 11 से विभाजित, तो x और y के योग का कोई एक मान क्या होगा। देखिए पहले 7 अंकों की संख्या को हम लिख रखते हैं, क्या है 504 x 5y3, यही है क्वेश्चन। ठीक है, यही क्वेश्चन है। अब 11 से विभाज्य संख्या, तो 11 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि अल्टरनेट अंकों के अंतर जो होता है तो होना चाहिए वो हमारा 0 या फिर 11 का मल्टीपल होना चाहिए। जैसे देखिए 5 और 4 9, 9 और 5 14, 14 और 3 17। देखिए एक एक अंक छोड़कर हम गए हैं, यानी कि यहाँ लिख देंगे 17। अब अंतर क्या करेंगे, अब इन सब अंकों को जोड़ेंगे, 0 में x को जोड़ेंगे तो x और फिर y को जोड़ेंगे, यानी कि x प्लस का y। अब ये क्या होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए या फिर 11 का कोई मल्टीपल होना चाहिए। तो अब हम ऑप्शन देखेंगे। अब देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया, चारों ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है 11। अब जैसे हम 17 में से 11 को घटाते हैं तो क्या निकल कर आएगा 6। क्या 6 हमारा विभाजित है, नहीं है, तो इसे काट देंगे। ठीक है, अब 5 दिया, ऑप्शन नंबर बी में दिया है 5। तो 17 में से जैसे ही हम 5 को हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 17 में से 5 गया 12। क्या 12 0 या फिर 11 का मल्टीपल है, नहीं है, तो इसे भी काट देंगे। फिर उसके बाद 17, अब माइनस का ऑप्शन में दिया है 7, 17 ही दिया है, तो 17 में से 17 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 0, जो कि हमारे यहाँ सेटिस्फाई कर रहा है। तो x प्लस वाई का मान क्या होना चाहिए, 17 होना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन में आगे होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि एक टैंक 2 नलों ए और बी द्वारा क्रमशः 12 घंटे और 16 घंटे में भरा जा सकता है। पूर्ण टैंक को 8 घंटे में तीसरे टैप से खाली किया जा सकता है। यदि सभी नलों को एक ही समय में चालू किया जाता है तो खाली टैंक को भरने में कितना समय लगना चाहिए। देखिए समझिए, एक टैंक, एक ए है, एक बी है नल और एक नल है सी। ठीक है, ए क्या कर रहा है 12 घंटे में भर दे रहा है, बी 16 घंटे में और सी जो है 8 घंटे में नल को खाली कर दे रहा है। तीनों का एलसीएम जो हो जाएगा हमारे टैंक की पूरी क्षमता हो जाएगी, जो कि हमारा निकल कर जाएगा 48। ये तीनों का एलसीएम 48 हो जाएगा। 12 चौक 48, 16 × 48, 8 छक 48। ये खाली कर रहा है तो इसमें माइनस का साइन लगा देंगे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि तीनों को एक साथ खोला जाता है, तो तीनों को एक साथ खोलेंगे तो 4 और 3 7, 7 में से 6 गया, कितना बचा 1 के एब्सेंस से इस 48 को भरना है। 48 को जैसे ही हम भरेंगे 1 के एब्सेंस से कितना घंटा का समय लगेगा, तो कहेगा 48 घंटा का ही समय लगेगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया। तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14।
क्वेश्चन नंबर 14 का है, किसी संपूर्ण त्रिभुज के कर्ण की लंबाई 13 सेंटीमीटर है और अन्य दो भुजाओं में से एक भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। देखिए पहले समकोण त्रिभुज को हम लोग बनाते हैं। ये हमारा हो गया, मान के चलिए समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में क्या होता है, एक कोण जो होता है हमारा 90 डिग्री का होता है, ठीक है। मान लीजिए ए है, बी है और सी है। इसमें ये जो होता है हमारा कर्ण होता है, जो कि हमारा किसके बराबर दिया है, 13 के। दोनों भुजा में से एक भुजा मान लीजिए 5 के बराबर दिया है, तो देखिए 5, 12, 13 का ट्रिपलेट बनता है, यानी कि इसका मान 12 हो जाएगा। कॉर्न स्क्वायर का जो फॉर्मूला निकल कर आता है, देखिए कॉर्न स्क्वायर का जो फॉर्मूला निकल कर आता है क्या होता है, लंब स्क्वायर और प्लस का आधार स्क्वायर, यानी कि इन दोनों के स्क्वायर को जब जोड़िएगा तो कॉर्न के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, यानी कि 5, 12, 13 का ट्रिपलेट हो गया। अब हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल को आप आराम से निकाल सकते हैं। 1/2 अब गुने बेस इंटू का हाइट, ठीक है, बेस इंटू का हाइट हो जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा। बेस दिया है कितना, 5, और हाइट कितना निकल कर आ गया, 12, तो 12 लिख देंगे। 2 से इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 6, 6 पंजे कितना होता है 30, यानी कि 30 सेंटीमीटर स्क्वायर जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में करके एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 4:5 है। यदि 4 नए लड़के कक्षा में शामिल हो जाएं तो लड़कों की संख्या में 20% की वृद्धि हो जाती है, तो कक्षा में लड़कियों की संख्या क्या होगी। देखिए एक कक्षा में एक लड़का है और एक लड़की है, ठीक है, उनके संख्याओं का अनुपात दिया है 4:5। अब कह रहे हैं कि 20% की वृद्धि हो जाती है जब 4 नए लड़के आते हैं, यानी कि 20% का वृद्धि हो गया कब, जब 4 नए लड़के हैं। 100% का वृद्धि होता तो कितने लड़के आते, तो कहिएगा इसका ये 5 गुना है, तो लड़के की संख्या अगर 20 लड़के आते तो 100% का वृद्धि हो जाते, यानी कि ये 4 जो है किसके बराबर हो जाता है, इस 20 के बराबर। जैसे ही 20 लड़के आते हैं तो इसी रेशियो में लड़के आ जाते हैं, 100% की वृद्धि हो जाता है। तो देखिए 4 का मान 20 के बराबर है, कितना गुना है, 5 गुना है। तो हमसे लड़कियों की संख्या का अनुपात पूछ रहे थे, इसमें भी हम लोग 5 से गुना कर देंगे, तो 5 पंजे 25 जो हो जाएगा, उसमें लड़कियों की संख्या हो जाएगी, तो 25 किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर डी में। ये आपको थोड़ा शॉर्ट पड़ गया और उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में करें कि वह 3 संख्या ज्ञात कीजिए जिनका अनुपात 3:4:5 है और उनका महत्तम समापवर्तक 7 है। अब देखिए इसमें जो आपका रूल क्या करता है कि एचसीएफ से हमारी सभी संख्या कटनी चाहिए, यानी कि 7 से सभी संख्या हमारा कटना चाहिए। तो 7 से देखिए कौन कौन सी संख्या कट रहा है कौन नहीं, तीनों संख्या कटनी चाहिए। 7 से 12 भी नहीं कटता है, 16 भी नहीं कटता है, 20 भी नहीं कटता है, तो ये होगा नहीं। 7 से 21 कटता है, 28 कटता है और 35 कटता है, ये हो सकता है, ठीक है। पहले हम 7 से देख लेंगे, उसके बाद उसके अनुपात को देख लेंगे, ठीक है। 7 से 24 नहीं कटता है, 32 नहीं कटता है, 40 नहीं कटता है, तो ये भी नहीं होगा। 7 से 6 नहीं कटता है, 8 नहीं कटता है, 10 नहीं कटता है, तो ये भी नहीं होगा। तो एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन बी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी पर हम लोग टिक करेंगे और आगे जो है बढ़ जाएंगे, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 का एक विक्रेता 60% लाभ पर 3 रुपये में 15 नींबू बेचता है, तो उसने 1 रुपये में कितने नींबू खरीदे थे। अब देखिए समझिए इस क्वेश्चन को थोड़ा समझिएगा, क्या कर रहा है कि 15 नींबू यानी कि 15 जो आपका लेमन हो जाएगा, 15 लेमन्स का कीमत कितना हो रहा है, तो कहिएगा 3 रुपया। तो एक लेमन का कीमत कितना हो जाएगा, तो कहिएगा 3/15 यानी कि 1/5 रुपया, 1/5 रुपया, ठीक है, समझ रहे हैं। अब देखिए 1/5 यानी कि 1 रुपये में हम 5 नींबू को जो है बेचते हैं, 1 रुपये में हम 5 नींबू को बेचते हैं। ऊपर में रुपया आ रहा है और नीचे में नींबुओं की संख्या आ रही है। हमसे पूछ रहा है कि 1 रुपये में उसने कितने नींबू खरीदे थे। अब जो 1 रुपये में 5 नींबू बेच रहा है तो 60% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि ये जो है 160% का वैल्यू है। तो 100% का वैल्यू जो निकल कर आएगा वही हमारा सीपी निकल कर आएगा, सीपी निकल कर आएगा ना। अब इसे कटाइए, 5 से इसको कटाएंगे तो 0, 5 से इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 2, ठीक है। यहाँ परसेंट है तो यहाँ परसेंट से परसेंट भी कट जाएगा। 2 से इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 8, यानी कि ऊपर में बचेगा 1 और नीचे में बचेगा 8। अब देखिए 1 रुपये में उसने 5 नींबू को बेचा था, तो यहाँ 1/8 लेकर आया है, यानी कि 1 रुपये में उसने 8 नींबू को जो है खरीदा होगा, यानी कि 1 रुपये में उसने 8 नींबू को जो है खरीदा था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता है वो समझ में आ गया होगा। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में करें कि एक पिता और पुत्र की आयु का योग 45 वर्ष है। 5 साल पहले उनकी आयु का गुणनफल उस समय पिता की आयु का 4 गुना था, तो पिता की वर्तमान आयु क्या है, समझिए।
अभी जो है फादर और सन की जो आयु का योग है कितना है 45 वर्ष है। 5 वर्ष पहले यानी कि दोनों में 5-5 साल की कमी होगी, यानी कि एक में भी 5 साल पहले जाएगा फादर भी, और पुत्र भी 5 साल जो है, सॉरी यहाँ देखिए यहाँ 5 होगा, 5 साल पहले जाएगा, और पुत्र भी जो है 5 साल पहले जाएगा। इन दोनों का गुणनफल किसके बराबर हो जाएगा, तो उस समय के पिता की आयु यानी कि F-5 के, ठीक है, F-5 के आयु के 4 गुने के बराबर आ जा रहा है। ठीक है, यहाँ भी F-5 है, यहाँ भी F-5 है, यानी कि S-5 किसके बराबर हो जाएगा 4 के, यानी कि पुत्र की वर्तमान आयु किसके हो जाएगी बराबर, तो 5 और 4 9 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तब हमसे पूछ रहा है कि पिता की वर्तमान आयु किसके बराबर हो जाएगा, तो दोनों के आयु का योग 45 है, तो F प्लस पुत्र की आयु का योग कितना आ गया 9, बराबर किसके हो जाएगा 45 के। तो पिता की आयु का उम्र कितना हो जाएगा, तो 45 में से 9 गया कितना बचा 36 वर्ष जो हो जाएगा उस पिता की वर्तमान आयु हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, तो ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में करें किस अनुपात में 30% पोटेशियम नाइट्रेट के घोल को 60% पोटेशियम नाइट्रेट घोल के साथ मिश्रित किया जाना चाहिए ताकि परिणामी जो है 40% पोटेशियम नाइट्रेट हो जाए। बहुत आसान क्वेश्चन है, ये आपका एलिगेशन पर है। कह रहा है कि एक में जो होना चाहिए पोटेशियम नाइट्रेट 30% होना चाहिए और एक में होना चाहिए 60%, और दोनों घोल मिलाने पर हमें कितना प्राप्त होना चाहिए 40%। तो अनुपात क्या रखना होगा, 30 में से 40 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 10, यानी कि एक जो होता है बीच वाला जो होता है एक से बड़ा और एक से छोटा होता है, यानी कि 40 में से 30 को घटाए तो 10 हो जाएगा। 60 में से 40 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 20। 20 अनुपात 10 को क्या लिख सकते हैं 2:1, यानी कि इस अनुपात में जो है उन्हें मिलाना होगा 2:1 के अनुपात में, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आज का आखिरी सवाल क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है कि एक संख्या का 35% दूसरी संख्या के 30% के बराबर है, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात क्या होगा। मान लीजिए पहली संख्या है ए, इसका 35% किसके बराबर है, 35% बराबर है दूसरी संख्या यानी कि बी के 30% के बराबर है। ठीक है, अब देखिए 5 से इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 7, और 5 से इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 6, परसेंट से परसेंट कट गया। यहाँ से ए और बी का रेशियो क्या निकल कर आ जाएगा 6:7 निकल कर आ जाएगा। तो 6:7 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। ठीक है, अब यहाँ हमारा टोटल 20 क्वेश्चन बन गया। अब इसे हम लोग सबमिट कर देते हैं। सबमिट, एक मिनट, देखिए सबमिट हो गया। अभी रिजल्ट यहाँ देखिए, हम आपको 20 क्वेश्चन बताए हैं, 20 का 20 करेक्ट है, और उम्मीद है कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। किसी भी क्वेश्चन में डाउट होगा तो उसे कमेंट कीजिएगा, हम उसे बताने का जरूर दोबारा प्रयास करेंगे। ठीक है, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में यूपी पुलिस कांस्टेबल के क्वेश्चन के सोल्यूशन के साथ। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद। अगर देखिए आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर कीजिएगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।